90s की ये हीरोइन तो आपको याद ही होगी, जिसने शाहरुख खान के साथ काम किया, परदेस फिल्म। और इस फिल्म को तो कौन ही भूल सकता है। ओवरनाइट स्टारडम, इनोसेंस भरी स्माइल और इंडस्ट्री का ब्राइटेस्ट फ्यूचर। लेकिन जो जर्नी स्क्रीन पर फेरी टेल लग रही थी, रियलिटी में वो उतनी ही पेनफुल, डार्क और अनफेयर थी। महिमा चौधरी तब से और लेके आज तक हम बात करें तो बीच में कई बार महिमा चौधरी दिखी नहीं, गायब ही हो गई इंडस्ट्री से। और क्या रीजंस थे, क्या क्या चीजें थी उनकी, लेकिन अब जो उनकी फिल्म आ रही है जिसकी वजह से वो वापस से चर्चा में आ गई है, लेकिन बीच में कहाँ थी, आइए जान लेते हैं। महिमा ने रिसेंटली अपनी लाइफ के वो चैप्टर्स खोलकर बताए जिनके बारे में तब कोई बात ही नहीं करता था। स्टारडम की पीक पर पहुंचने के बाद भी उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया, कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ा और फिर एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जो उनकी जिंदगी ही बदल सकता था। महिमा ने बताया कि परदेश के बाद उनके कॉन्ट्रैक्ट्स इतने टाइटली बाउंड थे कि उन्हें फ्रीडम ही नहीं थी। गलत कमिटमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और लीगल डिस्प्यूट्स की वजह से उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया और बात कोर्ट तक पहुंच गई। एक तरफ नई एक्ट्रेसेस, दूसरी तरफ पावरफुल प्रोड्यूसर्स। प्रेशर इतना था कि महिमा मेंटली कंप्लीटली शैटर्ड हो गई थी। इंडस्ट्री में स्लोली ये परसेप्शन बनने लगा कि वो प्रॉब्लमेटिक है और काम मिलना मुश्किल होता चला गया। ये वो फेज था जब उनका करियर ऊपर से गिर रहा था बिना किसी उनकी गलती के। और इसी बीच जिंदगी ने उन्हें एक और सबसे बड़ा शॉक दिया। महिमा एक नियर फेटल कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई। एक्सीडेंट इतना सीवियर था कि कार का शीशा उनके चेहरे पर फट गया और डॉक्टर्स को उनके फेस से लगभग 67 ग्लासेस पीस निकालने पड़े। सर्जरी के बाद भी उनका फेस पूरी तरह बैंडेज था। महिमा ने खुद ये कहा कि फिजिकल पेन से ज्यादा डर था कि अब मेरा करियर कहीं खत्म ना हो जाए। एक एक्ट्रेस के लिए चेहरा कितना ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है और उसी चेहरे पर स्कार्स का खौफ उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। इस एक्सीडेंट के बाद इंडस्ट्री और भी कोल्ड हो गई। रूमर्स फैल गए कि महिमा का फेस परमानेंटली डैमेज हो चुका है। लोगों ने अज्यूम कर लिया कि वो स्क्रीन के लायक नहीं है। ऑफर्स रुक गए, फोन कॉल्स बंद हो गए। महिमा साइलेंटली रिकवर करती रही, बिना किसी को ब्लेम किए, ना सिंपैथी मांगी, ना हेडलाइंस बनाई। ये साइलेंस शायद उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। टाइम के साथ महिमा की लाइफ और भी चैलेंजेस से भरी हुई थी। मैरिज फेल हुई, सिंगल मदर बनना पड़ा और फिर कैंसर जैसा सीरियस इलनेस का सामना भी करना पड़ा। लेकिन हर बार महिमा ने खुद को विक्टिम की तरह प्रेजेंट नहीं किया। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि बॉलीवुड वुमेन के लिए फॉरगिविंग जगह नहीं है, स्पेशली जब एज बढ़ने लगती है। कमबैक के वक्त भी उन्हें एज शेमिंग, लिमिटेड रोल्स और अब हीरोइन मटेरियल नहीं हो जैसे कमेंट्स फेस करने पड़े। ये वो सच है जिसे इंडस्ट्री रेयरली ओपनली एक्सेप्ट करती है। आज जब महिमा चौधरी अपनी जर्नी पर पीछे मुड़कर देखती हैं तो उनकी कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस के स्ट्रगल्स नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के सर्वाइवल की कहानी लगती है। स्टारडम से लेकर साइलेंस तक, एक्सीडेंट से लेकर कैंसर तक, कोर्ट केसेस से लेकर कमबैक तक, महिमा का सफर ये प्रूव करता है कि रियल स्ट्रेंथ ग्लैमर में नहीं बल्कि गिर के फिर से खड़े होने में होता है। उनका कमबैक एक रिमाइंडर है कि बॉलीवुड सिर्फ सक्सेस स्टोरीज का नाम नहीं बल्कि उन लोगों का भी है जो बिना शोर मचाए अपनी जिंदगी के सबसे बड़ी लड़ाई लड़ते हैं। और आज महिमा चौधरी हमें वापस से एक नई मूवी में नजर आने वाली है और हो सकता है कि ये मूवी उनके इस करियर का टर्निंग पॉइंट हो।